कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि बस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपने मन से और जोश के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपको बता चुका हूँ कि यूपीएसआई स्पेशल बैच टारगेट बैच है ये यूपीएसआई का, जिसमें मैथ स्पेशल की पूरी क्लास, पूरी टॉपिक्स हम क्लियर कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहें हमारे साथ और साथ ही सारी चीज़ें हम ऑलरेडी परसेंटेज की एक वीडियो बना चुके हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरा मज़ा आएगा। कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा मैं आपको, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, हम इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन बाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई के मान ज्ञात कीजिए। तो अब छोटी सी एक बात को समझेंगे। उसने कहा है कि 20% कम है, 20% कम है, क्या x कम है y से, तो 20% फ्रैक्शन का मतलब कितना हो गया, 1/5। कम है तो क्या होगा, 4/5। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर x और ये क्या हो गया यहाँ पे y। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना, क्योंकि उसने बोला है y से कम है क्या x। तो अब वहां पे पूछ रहा है कि भाई y माइनस का x अपॉन y। बात क्लियर है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 5। उत्तर आ गया 1/5। चाहो तो आपको जैसे गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला ही आंसर टिक हो रहा है, वहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी किसी में 1/4 नहीं मिल रहा है तो 1/4 नहीं मिल रहा है, 1/5 नहीं मिल रहा है तो पहला ही ऑप्शन टिक कर देंगे हम। वहां पे दूसरा भी निकालने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप दूसरा भी यहां से निकाल सकते हो। दूसरे में आपको x और y की ही वैल्यू लिखनी है, लेकिन आपको वहां पर टाइम 30 सेकंड का हमें समय लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे सारी चीजें दिल और दिमाग तक आप तक पहुंच जाए। ये बात समझ में है कि नहीं, दोबारा समझेंगे। 20% है, 20% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/5। अगर कम की बात कर रहे हैं तो 4/5 हो जाएगा और 4/5 से मतलब हो गया कि x कम है। कितना कम है 20%, तो ये 20 होगा और ये टोटल होगा। ठीक है, तो अब x और y की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो इसमें रख दी और इसी पर उत्तर हो गया। दूसरा सवाल ये कह रहा है, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान होगा। मतलब ये हो गया इसका कि x का है 8%, x का 8% बराबर है y के 4% के। अब एक बात समझेंगे मेरी, तो वो ये कह रहा है कि x का 20% बराबर होगा, तो भाई मेरे इस परसेंट से इसको काट दिया और ये हो गया 2x बराबर y है, 2x बराबर y है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि x का 20%, तो x का 20% मतलब हो गया होगा, अब ये y यहां पर कितना है 2 गुना है, तो यहां पर भी 2 गुना लेना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू तो बदलेगी नहीं भाई। जब x का ये बाई 2x है मतलब 2 गुना है, तो ये भी तो 2 गुना ही होगा बराबर होने के लिए। तो बराबर होने के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, इसको बराबर कर देंगे। मतलब कि
y का 10%। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम, तो 2x बराबर भी कितना आ गया भाई y। ये इस सवाल का सही उत्तर। बात क्लियर? तो हम कोशिश करेंगे जैसे साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमें आ रहा होगा। बाकी और कोई ऑप्शन इस तरीके से मैच नहीं करेगा। उसको उठा दो थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो जो बात की हुई है वो एक बच्चा बहुत काफी टाइम से तैयारी कर रहा हो, तो वो ये कह रहा है, अपनी बातों को रख रहा है कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो एक नौकरी के लिए बात कर रहे हैं यहां पर, अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट इस बात को अलग माइंड नहीं करेगा। ये इस चीज का उद्देश्य था। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? मेरी एक बात को समझेंगे। उसने क्या करना था, उसने करना था किसी संख्या में 5/3 से गुणा, 5/3 से, लेकिन उसने क्या कर दिया, पागलपंती कर दी, और उसने क्या कर दिया कि उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। बात के लिए रुकी। तो यहां पर प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे हैं। मैं इस सवाल को वैसे भी हम कर लेंगे, यहां पर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो 25 और ये 9 कितने बचे, 16 x बटे कितना भाई, 15। बात क्लियर होगी। और ये इसकी प्रतिशत त्रुटि आ गई, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि हो, प्रतिशत हानि हो, तो हानि बटे सीपी हम कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी हमारा ये यहां पर कैलकुलेट होगा तो कितना हो गया भाई, बटे 5/3, यहां 15 होगा, इंटू x गुणा 100। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? तो बेटा इससे मैंने इसको काट दिया और इससे मैंने इसको काटा 5 बार, और ये हो गया 5, ये यहां पे गुणा करेंगे 25 से इसको काट दिया मैंने 4 बार, और 16 चौके 64% इस सवाल का। तो जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो आपको इतना स्मार्ट आना चाहिए, इतना स्मार्ट आना चाहिए मेरे बेटा कि मजा ही आ जाए। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हाँ या ना? बहुत ही सीरियसली बात को समझते जाएंगे। अगला सवाल, एक ही ये कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहां पर जैसा जैसा सवाल बोलता जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान में रखना है, वो क्या है? वो ये कह रहा है ए की आय से अधिक है किसकी? बी की। तो पहले ए की आय कैलकुलेट करो। यहां पर पहले ए और बी सी तीनों पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ए की आय 100 है, इससे ये 25% अधिक है, तो ये कितना होगा? और इससे भी सी कितना प्रतिशत अधिक है? 20%, और डी 20% अधिक होगा तो ये होगा 150। बात के लिए रुपए की नहीं? हाँ या ना? आप चाहो तो करके भी देख लेना। 20% अधिक का मतलब निकल के आएगा तुम्हारा यहां पे 25, तो हम यहां पर 25 होगा, 25 में 125 जोड़ेंगे तो ये यहां पर, चलो यहां पे 120 ही लिख देते हैं, तो यहां पे तुम्हारा 150 आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है ए से कितना अधिक है बी, तो ये 100 है और ये 150 है, तो कितने प्रतिशत अधिक हो गए? 50%। बात खत्म। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? बहुत ही मजा आएगा बेटा कि बस देखते जाओ, मजा लेते जाओ किसी भी चीज को। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो बहुत आसान है।
कसम खुदा की यही कहूंगा, ए दिल। ये कह रहा है 40% 60% विद्यार्थियों में से 40% लड़के, 60% लड़कियां, तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। और 40 का ही मतलब कितना है? 972। बात के लिए रुपए की, तो एक का मतलब कितना हो गया होगा? एक का मतलब हुआ होगा, यहां से इसको मैंने 4 से काटा, अब यहां पे 10 का मतलब निकालो। चलो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। तो 10 का मतलब कितना हो गया भाई? इसको 2 बार, यहां हो गए 4 और यहां हो गए 3। इसको 2 बार काटा, यहां गया तो यहां हो गए 16 को 4 बार और 1 4 3 12। तो 10 का मतलब इतना है। तो टोटल कितना होता है? 100% होता है। एक जीरो यहां चिपका दो और एक ही जीरो यहां चिपका दो। और इसका पूछ रहा है लड़के की संख्या कितनी है? 3 छिक्के 18, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 और 6 दूनी 12 और 2 1458। सवाल का उत्तर बात के लिए रुपए की नहीं है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपए करता है तो उसका व्यय कितना है? मेरी एक बात को समझेंगे यहां पे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, मैं गारंटी देता हूं कि मजा पक्का आएगा बेटा। बिल्कुल सीरियसली पढ़ेंगे हम इस चीज को। 66.2/3% खर्च करता है, तो 66.2/3% का मतलब हो गया 66.2/3%। ऑलरेडी मैं सारे प्रतिशत के जो कॉन्सेप्ट है मैं वो जो लिखा चुका हूं। तो ये बनेगा 200/3%। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये बनेगा 2/3। बात के लिए रुपए की नहीं। अब ये इसने खर्च कर दिए ना, इसने ये टोटल आमदनी कितनी थी उसकी? 3 रुपए, और 2 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? बचे कितने बेटा? 1 रुपया। और एक का ही मतलब कितना है? 1200। तो वो पूछ रहा है कि कुल कितने खर्च किए उसने? 24। बात समझ में आई कि नहीं? ये खर्च ही तो था, ये टोटल आय हो गई, तो बचा कितना? 1 रुपये बचेगा। 1 रुपये बचेगा तो एक का ही मतलब 1200 है, तो 2 का मतलब कितना हो गया? 2400। यही सवाल का सही उत्तर। बहुत आसान है, मैं इस चीज को कामना नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं इस चीज का। मजा आएगा पक्का। इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचाना चाहें वहां तक पहुंचा सकते हो, बिल्कुल फुल्ली छूट है। आगे 7वां सवाल ये कह रहा है, यदि ए का 80%, बी के 50% और बी बराबर है ए के x%, तो x का मान बताना है हमें। यहां x का मान बताना है, बहुत आसान। ए का 80%, ए का बोले 80% बराबर है बी के 50%, बी के 50% और बी बराबर है ए का x%। बी बराबर है ए का x%। तो यहां पर ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा? तो भाई x का मान, यहां से परसेंट से परसेंटेज हटा दिया, ये रेशियो जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा, इस जीरो से ये जीरो हटा दी, तो a बराबर a रेशियो b निकालने का एक ढंग है
कि ए का सामने वाला ए का मान होता है और बी के सामने वाला बी का मान होता है। ओम श्री राम। सॉरी, ये ए 5 और बी कितना निकल के आया भाई मेरे 8। बात क्लियर? जहां बी है वहां बी लिख दो, जहां ए है वहां ए लिख दो। ए बराबर 8 बराबर बी बराबर बी बराबर 8, ए बराबर 5, x बटे 100। इसको मैंने काट दिया कितने बार 20 और 8 दूनी 16 बोले तो 160। ये सवाल का उत्तर। तो वहां पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में पता है क्या करना है, पेपर में आपको ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि ये रेशियो ये बनेगा और ये रेशियो ये बनेगा। जब आपको ये दिखाई देगा तो आप सीधा यहां पे लिखेंगे, न कि वहां इसको जो मैंने समझा रहा हूं ये टाइम लग रहा है। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये यहां तक क्वेश्चन किया है, यहां इसके बाद मैंने इस चीज को समझाया। तो मैं वहां एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस चीज को सोचता तो सेकंडों में इसका उत्तर आ जाता। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना। अगला सवाल, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा? बहुत आसान है। x का यदि x y का x प्रतिशत है, मतलब कि y का 80% कितना क्या है? x है। तो यहां से x रेशियो y कितना आ गया? x रेशियो y कितना आया? x रेशियो y निकल के आएगा मेरा, ये इसके सामने मतलब 80 और ये इसके या परसेंट का साइन हटाऊंगा तो ये 100। अब क्या कह रहा है? x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? x का मान लेता हूं कि मैं z प्रतिशत है y। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना? तो क्या दिक्कत होगी? x की वैल्यू 100, x का कितना प्रतिशत है ना, कितना x का कितना प्रतिशत y है? हाँ तो ठीक है ना, x की वैल्यू 80 है भाई, 100 नहीं 80 इंटू जेड प्रतिशत बराबर 100। हाँ या ना? बहुत आसान है। तो जब ये साइन हटेगा जेड का तो यहां भी एक और यहां पे 80 है, तो जेड मैंने मान लिया तो ये हो गया 100 गुणा 100 बटे 80। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? आया ना? तो इस 0 से इसको काट दिया और 2 से इसको काटा 4 बार और इसको काटा 5 बार और इसको काटा 25 बार और 25 पंजे 125%। यही सवाल का सही उत्तर। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? है ना? तो भाई आप जो कॉन्सेप्ट, आपको मेरी एक बात और समझेंगे। यहां पे ये पूछ रहा है x का कितने प्रतिशत, तो का किसके पीछे लगाए? का किसके पीछे लगाए? x के पीछे। तो हमेशा ध्यान रखना है जो उसके पीछे का लगा हो, से लगा हो, ने लगा हो, पर लगा हो, वो उसका टोटल होता है और उसी का हम डिवाइड करते हैं। तो 100 तो हमारा है ही बाई क्या, अपॉन 80। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या कर दिया भाई? गुणा 100। जी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें पता ही कि उत्तर क्या है। तो एक तरीके ही करने के सवालों को जल्दी, तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है। अगला ये कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% होगा। बहुत आसान है। मेरी दिल की धड़कन में तुम रहते हो, तुम रहते हो। 1000 का 25% का 1% का 1%।
का ही मतलब गुणा होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सवाल हमने सही लिखा। अब देखना है यहां पे इसका परसेंटेज, मतलब कि इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, मतलब कि नीचे 6 जीरो आ जाएंगे कि नहीं? 6 में से 3 तो उड़ जाएंगे, नीचे 6 का अगर मैं करूंगा तो ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा? 0.0। तो एक तरीके होते हैं, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। अगला, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का 70% लड़कियां, लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखना है यहां पे 70% लड़के हैं, नहीं सॉरी लड़कियां हैं 70%, तो लड़के कितने प्रतिशत हुए होंगे? लड़के हुए होंगे 30, तो 30 का ही मतलब कितना है? तो 30 का मतलब इतना है, तो यहां पर कितना हो गया भाई? ये 17 बार, तो 10 का मतलब 17 है, तो टोटल कितना होता है? 100। 100 का मतलब 1700। बात खत्म। यही इस सवाल का टोटल उत्तर आ गया। बात समझ में है कि नहीं? है, बहुत आसान है। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और 10-10 के हिसाब से हम क्वेश्चन 10-15, क्योंकि वॉचिंग लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप, मुझे नहीं लग रहा है कि आप देख पाएंगे, तो हम 10-10 के हिसाब से सेट्स बनाएंगे और पक्का मजा आएगा। मैं गारंटी देता हूं, इस चीज का विश्वास आपको दिलाता हूं कि पक्का मजा आने वाला है। क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को प्लीज आगे पहुंचा दें। मेरी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल करें प्लीज। ओके बाय, थैंक यू सो मच।